हेलो स्टूडेंट्स। तो अगले वीडियो में हमने रेशियो टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कोचीज nth रूट टेस्ट। ओके, पूरा डिटेल में इस वीडियो में पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कोचीज nth रूट टेस्ट क्या होता है, उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है कोचीज nth रूट टेस्ट, क्या होता है? देखो, कोचीज nth रूट टेस्ट बोलता है कि let summation of n equal to 1 to infinity un, okay, summation of n equal to 1 to infinity un be a positive term series such that अगर हम लिमिट n tends to infinity un की पावर 1 by n निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? l मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर un की वैल्यू, अगर इस लिमिट के वैल्यू, ओके, समेशन ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1 बाय n का वैल्यू अगर l आए, सो ये l अगर लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंस होगा। ओके, और ये l की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा। और टेस्ट फेल्स कब होगा? अगर l की वैल्यू 1 आएगा। ओके, ये बात क्लियर है? तो देखेंगे, देखो इस क्वेश्चन को मतलब कहाँ पर ये टेस्ट यूज करेंगे पहले ये समझ लेंगे, उसके बाद कैसे यूज करना है, क्या निकालना है, मैं अभी तुम्हें डिटेल बताता हूँ। देखो पहले ये देखो un की पावर 1 बाय n निकालना है तुम्हें। ओके, तो ये अगर टेस्ट कहाँ पर यूज करेंगे, तुम्हें अगर कोई टर्म मिलेगा nth टर्म, ओके, nth टर्म है उसकी पावर n स्क्वायर है, 1 बाय n स्क्वायर है, n क्यूब है। ओके, nth टर्म में कुछ पावर होगा n की, ओके, n की पावर 5 है, वैसा कुछ टर्म मिलेगा जहाँ पर तुम्हें यहाँ पर 1 बाय n करूँगा तो ये पावर कैंसिल होगा। ओके, तो उसी टाइप के क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में un तुम्हें पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है, अगर तुम उसका जनरल टर्म निकालोगे, ओके, un निकालोगे तो वो भी कुछ पावर n स्क्वायर, n क्यूब, वैसे कुछ पावर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ये कोचीज nth रूट टेस्ट को हम यूज करते हैं। ओके, ये बात क्लियर है? तो देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में, तुम्हें पहले un निकालना पड़ेगा। अगर un तुम्हारा गिवन नहीं है तो un निकालोगे, nth टर्म निकालना। उसके बाद क्या करना, un की पावर 1 बाय n निकालना। क्या निकालना? un की पावर 1 बाय n निकालना है तुम्हें। ओके, उसके बाद देखना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना, un की पावर 1 बाय n निकालोगे तुम्हें एक लिमिट मिलेगा l। ओके, ये अगर लेस देन 1 होगा, l लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, l ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, और l इक्वल टू 1 के लिए तुम्हारा टेस्ट फेल्स होगा। ओके, ये बात क्लियर है? तो क्वेश्चन से अप्रोच करेंगे कि करना क्या है। देखो तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा तुम्हें कन्वर्जेंस 3 फॉलोइंग सीरीज यहाँ पर गिवन है। ओके, तो देखो पहला तुम्हारा क्या गिवन है, पहला है 1। ओके, पहला क्वेश्चन में हम जनरल टर्म निकालना सीखेंगे। ओके, देखो इसमें जनरल टर्म मैं कैसे निकालता हूँ तुम्हें पता है। यहाँ पर देखो पहले क्या गिवन है, 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 बाय 3 स्क्वायर, 1 बाय 4, नहीं सॉरी, 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 बाय 3 क्यूब, 1 बाय 4 की पावर 4। ओके, तो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पर नीचे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, 1 बाय n है। और इसकी पावर देखो ये n की पावर n ही आ रहा है। देखो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 1 की पावर 1 है, तो 1 बाय n की पावर n। ओके, ये आ गया तुम्हारा जनरल टर्म। ओके, तो यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर un मिला 1 बाय n की पावर n। देखो यहाँ पर इसको मैं 1 बाय n होल की पावर n लिख सकता हूँ। ओके, ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखो एक पावर की फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है कुछ n। ओके, तो अगर पावर की फॉर्म में कुछ आ रहा है तो यहाँ पर कोचीज nth रूट टेस्ट लगाएंगे। तो 1 बाय n होल की पावर n, ये है तुम्हारा un। ओके, un है ये, उसकी पावर अगर मैं 1 बाय n कर दूंगा तो ये n कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मुझे क्या मिलेगा, un की वैल्यू, मुझे यहाँ पर un की पावर 1 बाय n की वैल्यू क्या मिलेगा, सिर्फ 1 बाय n मिलेगा। ओके, ये बात क्लियर है? अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n करूँगा मैं, क्योंकि un की पावर 1 बाय n क्या आया, 1 बाय n ही आया। ओके, तो 1 बाय n करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 इज लेस देन 1। ओके, ये बात क्लियर है? 0 अगर लेस देन 1 है तो ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके, देखो यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, un मुझे क्या है, 1 बाय n की पावर n। ओके,
उसके बाद लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/n मिलेगा। 1/n की वैल्यू क्या है, 0, 0 इज लेस देन 1। ओके, हेंस बाय कोचीज nth रूट टेस्ट द गिवन सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर un तुम्हें गिवन दिया हुआ है। देखो un तुम्हें गिवन है, यहाँ पर पावर क्या है, n² है। un की पावर, अगर ये un है, un की पावर मैं 1/n कर दूंगा तो यहाँ से n ये कैंसिल हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो मुझे फाइनली क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो n/n+1 है, नीचे ऊपर मैं n को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/n+1 होल की पावर क्या है, सिर्फ n है। और हमें क्या पता है, इसकी वैल्यू 1/n, ये 1 + 1/n होल की पावर n। ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आती है, e आती है। ओके, लेकिन यहाँ पर 1/, है, यहाँ पर 1/, है तो यहाँ पर 1/e आएगा, और 1/e क्या है, लेस देन 1 है। तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखो इसको कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो un क्या है, n/n+1 की पावर n²। un की पावर 1/n करूंगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ n आ जाएगा, n² से n कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो इसको मैं n से नीचे ऊपर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 1/1 + 1/n होल की पावर n, और इसकी वैल्यू तुम्हें e पता है और ये 1 ऊपर है, 1/e हो जाएगा, 1/e इज लेस देन 1। हेंस बाय कोचीज nth रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज क्या, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, हमें un फिर से गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें un गिवन है। ओके, un मुझे क्या मिला है, यहाँ पर इसकी पावर अगर मैं 1/n कर दूंगा, ओके, इसकी पावर मैं 1/n करूंगा तो यहाँ पर देखो क्या समझ में आ रहा है मुझे, 5। ओके, 5 की पावर, यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो n + -1 की पावर n, ओके, होल की पावर 1/n। ये 1/n को नीचे मतलब इसमें डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा और यहाँ पर भी n आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 5 इनवर्स, यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पर है। ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर पहले गिवन है। ओके, यहाँ पर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो फाइनली क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, 5 की पावर माइनस, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस कॉमन है तो यहाँ पर 1/n प्लस -1 की पावर n बाय यहाँ पर n मिलेगा। ओके, तो सॉरी यहाँ पर n/n होगा तो ये 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो मुझे फाइनली क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो मुझे फाइनली क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 है तो ये अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे सिर्फ 5 इनवर्स मिल रहा है। 5 इनवर्स मतलब 1/5 विच इज़ लेस देन 1। सो ये सीरीज भी क्या होगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। ओके, देखो कैसे है, यहाँ पर देखो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पर हियर un इक्वल टू 5 की पावर -n प्लस -1 की पावर n। ओके, यहाँ पर देखो un की पावर 1/n करूँगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 इनवर्स n प्लस यहाँ पर माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या आ जाएगा, n प्लस -1 की पावर n होल टू द पावर 1/n आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 इनवर्स 1 प्लस -1 की पावर n होल बाय n, तो यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर n को यहाँ पर अंदर ही लाया यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखो तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो मुझे फाइनली मिलेगा 5 इनवर्स। 5 इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 1/5 इज लेस देन 1। सो बाय कोचीज nth रूट टेस्ट, यहाँ पर रूट टेस्ट से हमें क्या मिल रहा है, ये गिवन सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या गिवन है, देखो 2² बाय 1², ओके, -2/1, ओके, का होल इनवर्स। ओके, 3³ -2³ बाय 3/2 होल की पावर -2। ओके, 4 की पावर 4 बाय 3 की पावर 4 -4/3 होल की पावर -3। तो मुझे यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, देखो ये अगर यहाँ पर देखो ये अगर n है तो ये n+1 हो रहा है सभी केस में, ये n है तो ये n+1, ये n है तो ये n+1। ओके, ये तो मुझे क्लियर मिल रहा है। ओके, ये भी n है तो ये भी n+1 है, ये n है तो ये n+1 है, ये n है और ये n+1 है। ओके,
उसकी पावर क्या आ रहा है, -n आ रहा है सभी के केस में। देखो ये अगर n है तो ये -n, यहाँ पर -n, ओके ये n है तो ये -n आ रहा है। तो मुझे जनरल टर्म क्या मिला यहाँ पर, n+1 की पावर n+1/n की पावर n+1 मिल रहा है। यहाँ पर इसकी पावर देखो n+1 है, इसकी पावर भी यहाँ पर n+1 की टर्म की है। ओके, तो मुझे जनरल टर्म मिला n+1 की बाय n होल की पावर n+1 -n+1/n होल की पावर -n। ओके, इसकी पावर में 1/n करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इसका इन्वर्स ही बचेगा। तो मुझे फाइनली क्या मिला, देखो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो मुझे इसका इन्वर्स ही मिलेगा। इसका इन्वर्स मिलेगा तो यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो n+1/n ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, n+1/n होल की पावर, यहाँ पर एक कॉमन आया तो n बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा। यहाँ पर होल क्या है, इन्वर्स है। इस होल इन्वर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका इन्वर्स इंटू इसका इन्वर्स लिख सकता हूँ। ओके, ये बात क्लियर है। ये होल इन्वर्स को मैंने इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स दिया। ओके, ये पहले ऐसा था, इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, देखो नीचे चलते हैं तो इसका ये देखो इसका इन्वर्स और ये इसका इन्वर्स आ चुका है। तो अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर n डिवाइड कर देना। ओके, n+1/n होगा, यहाँ पर होल की पावर n हो जाएगा और ये -1 इसका इन्वर्स। ओके, तो देखो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूंगा तो ये तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। और यहाँ पर देखो ये पूरा टर्म, ओके ये पूरा इसका इन्वर्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1+1/n होल की पावर n -1। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है और ये -1। सो मुझे क्या मिला, सिर्फ 1/e-1। ओके, 1/e-1 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ओके, 1/e-1 लेस देन 1 होता है, तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगा, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंस। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये सब खुद ट्राई करना, यहाँ पर ये आंसर से मैच करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें उसका आंसर अगले वीडियो में बता दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर और बहुत सारे क्वेश्चन है, ये देखो ये तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर रेबिस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके।